बिहार के औरंगाबाद ज़िले में औरंगाबाद फ्रैक्चर क्लिनिक का आज शुभ उद्घाटन हो गया है। यह ज्ञानपुरी नागा बीघा रोड पुरानी गैस एजेंसी निकट रमेश चौक के पास है। इसमें डॉक्टर सुशील कमल जी जो हड्डी, जोड़, स्पाइन, गठिया एवं नस रोग विशेषज्ञ हैं। ये काफ़ी प्रशिक्षित डॉक्टर हैं और युवा हैं। ये चाहते हैं कि औरंगाबाद में ही आके अपने हित मित्र, भाई बंधु की सेवा की जाए और इस रोग पर इनको जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंस है, इस पे काफ़ी इन्हें अनुभव है और ये चाहते हैं कि यहाँ के लोगों की सेवा करें। आइए जानते हैं खास रिपोर्ट डॉक्टर साहब से। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं अभी मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद ज़िले के नागा बीघा में। यहाँ पे औरंगाबाद फ्रैक्चर क्लिनिक का जो है शुभ उद्घाटन आज हुआ है और हमारे साथ डॉक्टर सुशील कमल जी हैं। ये काफ़ी युवा हैं और चाहते हैं कि ये जनता के बीच जो है रह करके यहाँ सेवा किया जाए। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये जो औरंगाबाद फ्रैक्चर क्लिनिक खुला हुआ है, आखिर इसका क्या उद्देश्य है सर? मेरा उद्देश्य अभी इस फ्रैक्चर क्लिनिक के माध्यम से ये है कि यहाँ की जनता को ऑर्थोपेडिक्स की जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल किया जाए, जिससे कि जैसे ओपीडी सर्विसेज में जैसे कि फ्रैक्चर मैनेजमेंट, अदर पेन जैसे कि कंधे का पेन या फिर कमर दर्द, जो भी दर्द जिस तरह से ऑर्थो रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका समाधान औरंगाबाद शहर में ही मिल जाए। हालांकि यहाँ पे और भी कई डॉक्टर्स पहले से अवेलेबल है और मेरा यहाँ आने का मकसद यही है कि मैं जो सीखा हूँ, जो बाहर जो भी पढ़ाई करके सीखी है, वो अपनी पढ़ाई से यहाँ के लोगों की सेवा करूँ। क्योंकि कंपटीशन भी यहाँ बहुत टफ है और कंपटीशन में यहाँ रोगियों की संख्या भी लगातार जो है वृद्धि होती है, तरह तरह की बीमारियाँ आती है। तो आपका जो क्लिनिक है उसमें क्या अलग होगा? क्लिनिक तो कुछ खास अलग नहीं होगा। हर डॉक्टर का मकसद एक ही होता है कि जो मरीज उसके पास आ रहा है उसकी जो प्रॉब्लम है उसकी सही से पहचान हो कि उनकी प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर ये ट्रीटमेंट पॉसिबल है और अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं उस पेशेंट का इलाज करूँगा और मैं जितना बेहतर तरीके से कर सकता हूँ मैं उतने बेहतर तरीके से पेशेंट का इलाज करूँगा। और मेरा इस फ्रैक्चर क्लिनिक के माध्यम से अभी हालांकि जस्ट शुरुआत किया है मैंने तो अभी मेन पर्पस यहाँ पे ओपीडी क्लिनिक और ओपीडी बेसिस पे ही पेशेंट देखना है। जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में और औरंगाबाद में यहाँ आकर के प्रैक्टिस करना और लोगों को देखना, तो दोनों में कितना अंतर है? काफ़ी अंतर है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में पेशेंट देखते हैं आप, पेशेंट के एक्सपेक्टेशंस, पेशेंट के डिमांड, और आप टर्सरी पेरिफेरल जगह पे अगर आप पेशेंट के देखते हैं तो दोनों को ध्यान में रखना होता है। पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी को देखना होता है, पेशेंट के डिमांड क्या है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट हमें देना होता है। ज़रूरी नहीं होता है कि हर मरीज को एक ही तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। हर बार मरीज का इलाज, एक ही फ्रैक्चर का इलाज कई तरीके से संभव है, लेकिन उसका इलाज उस पेशेंट के लिए क्या है ज़रूरी और सबसे बेहतर है वो हमें देखना होता है और उसके हिसाब से पेशेंट का इलाज करना होता है, ताकि पेशेंट को भी फाइनेंशियल बर्डन ना हो, उसको ये ना लगे कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरा इलाज नहीं हो सकता है। क्योंकि इलाज करने के तरीके अलग अलग होते हैं। अल्टीमेट गोल यही होता है कि पेशेंट को जो प्रॉब्लम है उसको सही तरीके से ट्रीट किया जाए। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, लोगों के पास ऑप्शंस हैं। अब औरंगाबाद जैसे जगहों पे ऑप्शन है बट बहुत ऑप्शन नहीं है, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है। और उन लिमिटेड रिसोर्स में, उन लिमिटेड ऑप्शंस में आप पेशेंट को कैसे क्या बेहतर इलाज दे सकते हैं, मेरा मकसद यही है यहाँ पे कि मैं वो कर पाऊँ। क्योंकि एक क्वेश्चन सर, अर्थराइटिस होता क्यों है, लोग काफ़ी जानना भी चाहते हैं, तो इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। अर्थराइटिस के कई प्रकार होते हैं। बहुत कॉमनली जो लोगों में होता है वो होता है डीजेनरेटिव आर्थराइटिस। उसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जिस तरह से हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, जिस तरह से हमारी स्किन में झुर्रियाँ पड़ती हैं, उसी तरह से जॉइंट जो जोड़ होता है वो भी पुराना होता है और उस पुरानेपन को ही अर्थराइटिस बोलते हैं। जो एज रिलेटेड बदलाव घुटनों में आता है, जैसे कि घुटने की हमारी जो मेनिस्कस होती है, जो एक लाइनिंग बोलते हैं या गद्दी बोलते हैं, वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो घिसने लगती है। उस घिसने के साथ साथ क्या होता है कि हमारे जोड़ की हड्डियों के बीच में आपस में हड्डियां बढ़ने लगती हैं, उसको ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। तो अर्थराइटिस एक प्रकार का कोई बीमारी नहीं है, जस्ट
उम्र बढ़ने की वजह से चेंजेज हैं जो घुटनों में बदलाव होते हैं, उसके कारण से मरीजों को दिक्कत होती है। लेकिन अर्थराइटिस के अदर कारण भी हैं जो कि चोट के कारण हो सकता है, या कभी कभी ऑपरेशन के बाद अर्थराइटिस हो सकती है। कई बार कई बीमारी होते हैं, जैसे गठिया की बीमारी होती है, उसमें भी अर्थराइटिस होता है। तो अर्थराइटिस होने के कई रीज़न हो सकते हैं। मरीजों को प्रॉब्लम वही होती है, दर्द होता है जोड़ में, बट कारण अलग अलग हो सकते हैं। हमारा एज ए डॉक्टर रोल ये है कि उस कारण का पता करना और उसको प्रॉपरली इलाज करना। क्योंकि आप काफ़ी कुछ सीख के भी आए हुए हैं बाहर से, और चूंकि डॉक्टर का जैसा लोग कहते हैं कि दूजा भगवान भी होते हैं, तो जनता के प्रति जो है आपका क्या संदेश रहेगा? जनता के प्रति संदेश यही रहेगा कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम है कि मरीज़ जो भी है हमारे लिए, जो उसको जो इलाज होना चाहिए वो इलाज प्रॉपरली होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए, सही इलाज होना चाहिए और सही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और रही बात भगवान का रोल होता है, वो तो मरीज़ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना डॉक्टर इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर के लिए जितना मरीज़ इम्पोर्टेंट है, मरीज़ के लिए डॉक्टर उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि भगवान का दर्जा डॉक्टर को ऐसे करके ट्रीट करना चाहिए। हम जब जस्ट जैसे आप है एक इंसान, वैसे डॉक्टर भी एक इंसान है, कोई भगवान नहीं है। आपको प्रॉब्लम हुई है, आप डॉक्टर के पास है, हमारा फ़र्ज़ है आपकी प्रॉब्लम को दूर करना। तो मैं भगवान के नज़रिए से नहीं देखता हूँ इसको। तो जिस बीमारी का चूंकि आप इलाज कर रहे हैं, उससे आप संतुष्ट हैं कि उसको ठीक ढंग से लोगों तक जो है सही ट्रीटमेंट दे पाएंगे? बिल्कुल। मैं जो भी पढ़ाई मैंने करी है, मैंने सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स की पढ़ाई करी है, इसलिए मैं यहाँ पे प्रैक्टिस और ये क्लिनिक के माध्यम से अपनी जो पढ़ाई जो मैंने जहाँ से करी है उसको अपने पढ़ाई और जो अभी मॉडर्न साइंटिफिक मेथड है उसके थ्रू ट्रीटमेंट देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और डेफिनेटली मेरी जो पढ़ाई हुई है उससे मेरे फील्ड में और मेरे पेशेंट के केयर में काफ़ी हेल्प मुझे मिल रही है और मरीज़ को भी मिल रही है। क्योंकि जब जो भी पढ़ाई करते हैं, अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से अच्छी जगह से पढ़ाई करते हैं, तो आप पेशेंट को ट्रीट करना, पेशेंट के ऑपरेशन, पेशेंट को वार्ड में कैसे आप देखते हैं, तो होलिस्टिक पढ़ाई होती है। कई तरीके के अप्रोच होते हैं, वो सारे अप्रोच डेफिनेटली मुझे हेल्प करेंगे अपने मरीजों की सेवा और इलाज करने में। ये छोटा क्लिनिक को बड़ा रूप भी आप जल्द ही देंगे, तो डॉक्टरों की जो टीम है उसको क्या बढ़ाएंगे? बिल्कुल। ये छोटा क्लिनिक को बड़ा तो मैं तो बस इलाज करूँगा, बाकी मरीज को अगर बेहतर यहाँ आने के बाद अगर लगता है और उनको अगर ये महसूस होता है कि हाँ उनकी जो तकलीफ़ थी पहले और यहाँ से आने के बाद अगर तकलीफ़ में काफ़ी कमी हुई है, तो खुद ये क्लिनिक अपने आप बड़ा बढ़ता जाएगा। और डेफिनेटली मेरा अभी सिर्फ मकसद यही है कि मैं इसको ऑर्थोपेडिक्स, एक कंप्लीट ऑर्थोपेडिक्स सेंटर के रूप से डेवलप करना चाहता हूँ इसको। अभी ये जस्ट एक शुरुआत है, देखते हैं आगे कैसे ये होता है। गरीब कमज़ोर लोगों के लिए क्या लक्ष्य होगा? बिल्कुल, मेरा हमेशा से यही रोल रहा है कि जो भी ज़रूरतमंद है उसको ये नहीं होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज ऑफ उसके पास पैसे नहीं है उसका ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल है। क्योंकि एक मिनिमम बेसिक इलाज का सबका हक है और सबको मिलना चाहिए। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि हर मरीज के लिए अगर मेरा एक पर्टिकुलर फ़ी है तो एक ज़रूरतमंद है उसको भी उतना ही फ़ी देना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है, अगर वो फ़ी नहीं दे सकता है और उसको फ्रैक्चर है तो ज़रूरी नहीं कि बिना पैसे का उसका फ्रैक्चर का इलाज नहीं हो सकता। रही बात फ्रैक्चर के अलावा कोई भी तरह की बीमारी, कोई भी तरह का प्रॉब्लम है, तो पैसा बाधा नहीं होना चाहिए उसके इलाज का। हाँ, क्लिनिक चलाने का कॉस्ट होता है, हर चीज़ का कॉस्ट होता है, तो एक बेयर मिनिमम होना चाहिए कि उसको हो। बट अगर मरीज़ नहीं अफोर्ड कर सकता है तो डेफिनेटली वो कंसिडरेट होना चाहिए कि हाँ मरीज़ को दिक्कत है, तो उसके अनुसार उसको हेल्प भी होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर सुशील कमल जी, जो साफ साफ बता रहे थे। औरंगाबाद फ्रैक्चर क्लिनिक का जो है आज उद्घाटन हुआ है, और ये कार्यक्रम के दौरान बहुत सारी बातें बताई कि ये जो है कमज़ोर और वैसे लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं वैसे लोगों को विशेष रूप से ध्यान देंगे, और सभी के लिए जो है यहाँ पर जो है अर्थराइटिस या हड्डी की जो भी समस्या होगी उसके ऊपर बिल्कुल ये निजात पाएंगे, जैसा इनका कहना है कि लगातार ये जो बाहर से है वो सीख करके उसको यहाँ सेवा करना चाहते हैं यहाँ की जनता को, और लगातार इस प्रकार का जो चीज़ें हैं अभियान को भी चलाते रहेंगे, और क्लिनिक में वैसे लोगों का इलाज कर जो है सभी को जो है एक अच्छी मार्गदर्शन के रूप में यहाँ देंगे। धन्यवाद।